हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने बबीता कुशवाहा ब्लॉग चैनल में। तो अभी मॉर्निंग का यहाँ पे आपको दिखाऊँ कितना बज गया, 8:30 हो रहा है और मेरा खाना बन चुका है। नाश्ता, सब्जी, रोटी, परवल की सब्ज़ी और रोटी बनाई हूँ। ये देखिए, ये रही आलू परवल की सब्ज़ी और अभी रोटी जस्ट मैं बनाई हूँ। इसको ऐसे ही ढका है अभी। और यहाँ पे रखी हूँ दूध गर्म होने के लिए और एक तरफ मैं चाय बना रही थी। चाय का पूरा भगोना ही मेरा जल गया, फिर धो के मैं दोबारा रखी हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए मैंने रखा था चाय बनने के लिए, तो चाय तो पहले वाली चाय पूरी तरह से जल गई थी, तो बर्तन भी मेरा जल गया। साफ़ किया लेकिन साफ़ नहीं हुआ। इसके बाद फिर मैंने दोबारा यहाँ पे चाय उसी बर्तन में रख दिया, धो के रख दिया था। और एक तरफ यहाँ पे दूध रखी हूँ गर्म होने के लिए। डे है आज शनिवार। तो अभी मैं ना सुबह जल्दी उठी थी, नहा धो के हम लोग चले गए थे मंदिर पूजा करने, क्योंकि जस्ट बगल में ही है, मेरे घर के पीछे ये शनिदेव का मंदिर है। तो वहीं पे मैं चली गई थी पूजा करने। तो पूजा करने के सब्ज़ी बना के उसके बाद नहा धो के मैं गई थी पूजा करने के लिए शनिदेव मंदिर में। फिर उसके बाद वहाँ से आई, तब जाके मैंने रोटी बनाया था। और क्योंकि बच्चे तो आज स्कूल नहीं गए, क्योंकि तो आज बच्चे ना स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि ना सत्यम के पैर में चोट लग गई है, तो उससे चला नहीं जा रहा है, तो इस वजह से स्कूल नहीं गया। वो नहीं गया तो फिर बेटी भी मेरी नहीं गई। और चलिए फिर आज आप लोग को धीरे धीरे जो भी मैं आज दिन भर करूँगी वो रूटीन मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड अभी ना यहाँ पे 11 साढ़े 11 का लगभग हो रहा था और मैं यहाँ पे ना बर्तन धो रही थी। सब लोग खाना पीना खा चुके थे और जो बर्तन था सुबह वाला वो सब मैं अभी यहाँ पे वॉश करके रख रही थी। मांज लिया है, अभी मुझे खंगारना है। तो टोकरी में जो बर्तन थे ना पहले उसको मैंने स्टैंड में रख दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे अब जो भी बर्तन है उसको खंगाल के रखूँगी। और आज वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बगल में मशीन भी चल रही है, जो ड्रिल मशीन होती है ना, दीवारों वाल जो काटा जाता है, वो बगल के फ्लैट में काम चल रहा है, तो शायद थोड़ा बहुत आवाज़ भी आ रही होगी आप लोगों को। बस यहाँ पे बर्तन मैंने खंगार लिया है और उसके बाद में यहाँ पे सिंक वगैरह सब मैं मांज लूँगी। और अभी मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है। तो आज सैटरडे था तो मैंने सोचा था कि मैं खिचड़ी बनाऊँगी, तो बनाया भी था, मैंने सिंपल सी खिचड़ी बनाई थी। और यहाँ पे सबसे पहले तो बर्तन जो था वो सब मैंने धो लिया है। जो भी मतलब बर्तन धो ना थोड़ा सा कचरा निकल ही जाता है, तो उसको बाहर मैंने डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे चूल्हा भी साफ़ करना था और स्लेब भी मुझे साफ़ करनी थी। तो मैंने यहाँ पे कपड़ा जो है वो गीला करके और मैंने यहाँ पे साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे फिर से मैंने दोबारा कपड़ा साफ़ करके मैं यहाँ पे चूल्हा जो है अपना साफ़ कर लेती हूँ। और ये वाला काम तो डेली का होता है, मतलब हम हाउस वाइफों की लाइफ में क्या होता है, डेली का यही काम होता है। घर का जो काम होता है डेली का सेम ही काम होता है। थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो बाकी तो सेम रूटीन वही हम लोग का रहता है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना। तो बस यहाँ पे चूल्हा वूल्हा भी मैंने साफ़ कर लिया, स्लेब भी साफ़ कर लिया और थोड़ा सा नीचे ना डब्बा वगैरह जो जिसमें आटा चावल रखती हूँ उसको भी गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। फिर आ गया था मेरा बेडरूम ठीक करने की बारी। तो मैं यहाँ पे आ गई थी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे खिड़की बंद की, क्योंकि खिड़की उधर से खुली हुई थी और वीडियो फिर कैमरा लगाओ ना तो अच्छा सा मतलब आता नहीं है। तो फिर मैंने बंद करके लाइट चलाया। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर अपना बेड वगैरह जो है वो ठीक कर दे रही हूँ। तो ऐसे ही था, अभी बिस्तर मेरा पूरा बिखरा हुआ था। और आज तो बच्चे भी स्कूल नहीं गए थे ना, तो जितनी बार बिस्तर ठीक करो ना उतना कम ही है, क्योंकि बार बार आप ठीक करते रहोगे और बच्चे जो है बार बार बिखराते रहे। अभी देखो, अभी ये बिस्तर पे चढ़ने आया था ना, तो इसका पैर में चोट फिर लग गई, तो ये रोते हुए फिर नीचे उतर गया था। इसको ना बहुत ज़्यादा ही छिल गया है पैर में, बहुत ज़्यादा इसको दर्द करता है। अभी मैंने इसको नारियल तेल लगा दिया है कि थोड़ा सा नरम हो जाए, क्योंकि घुटने का है ना, तो घुटने का जो चमड़ा होता है ना, मोड़ो फिर सीधा करो तो टाइट लूज होता रहता है, तो घुटने पर का जो घाव रहता है ना वो जल्दी ठीक नहीं होता है।
और फिर बच्चे हैं ना, तो बच्चे इधर उधर खेलते कूदते ही रहते, तो बार बार वो चोट लग ही जाता है उसको। अभी भी बेड पे यहाँ पे बैठ कूद के चढ़ रहा था, बस घुटने में ही चोट लग गया था उसको, तो फिर मैंने तेल लगा दिया था। फिर यहाँ पे बिस्तर ठीक करके कपड़े उपड़े रखी थी फोल्ड करने के लिए, तब तक बच्चों के लिए फिर मैं खिचड़ी बनाने चली गई थी। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सादी सी खिचड़ी बनाई है। लहसुन प्याज डालना नहीं है, सिर्फ जीरा डाल के और अजवाइन डाल के छौंक दिया था, और थोड़े से पनीर मेरे पास रखे हुए थे फ्राई किए हुए, मैंने सब्जी बनाया था तो वो पनीर था, तो मैंने इसी में डाल दिया है। और अभी मेरी बेटी कूदते हुए गई थी अपनी दादी को बुलाने खाने के लिए। तो बस यहाँ पे बच्चे लोग खाना वाना खा लिए थे। उसके बाद ना मैं यहाँ पे कपड़े जो रखी थी ना, मुझे वो कपड़े अभी फोल्ड करने ही थे, जैसे तैसे ही मेरा भी यहाँ पे जैसे रखा है वैसे ही है। और यहाँ पे बस बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं। तो दिव्यांशी को भी मैंने बुक दे दिया है, कॉपी दे दी है उसकी, वो अपना स्कूल का होमवर्क करे। और यहाँ पर बेटा जो है वो मेरा खुद से बना रहा है। मैं इसके लिए सोच रही हूँ एक छोटा सा टेबल ले दूँ बिस्तर वगैरह पर अपना रख के पढ़ने के लिए, लेकिन मैं जो सोचती हूँ ना वो जल्दी मेरे से होता नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं होता है। ये पैसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ना, इस वजह से दिक्कत आने लगती है, तो फिर छोड़ देती हूँ। वो सोचती हूँ कि जब तक चल रहा है। लेकिन वो ऐसा है ना कि उसको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, झुक के पढ़ता है या तो फिर तकिया रख के ऐसे ही लिखता है वो। तो देखती हूँ कब तक लेती हूँ। और यहाँ पे मैं कपड़े भी मोड़ रही थी और बच्चों को मतलब पढ़ा भी रही थी, साथ ही साथ मेरा काम भी चल रहा था। तो सारे कपड़े जो बिना प्रेस वाले थे वो सब मैंने फोल्ड करके रख लिया है। और अभी मुझे ढेर सारे कपड़े प्रेस भी करने हैं। तो ज़्यादा करके हस्बैंड जी का ही कपड़ा होता है प्रेस करने के लिए, हम लोग तो नॉर्मली वैसे ही पहन लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े थे सबको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और अभी सबको छांट लूँगी, जिसको जिसको जहाँ लगाना था मैंने लगा दिया है। और वो ये देखिए अभी मैंने ना यहाँ पे हस्बैंड जी के कपड़े में लेके बैठ गई थी प्रेस करने के लिए। और इनकी ना बहुत सारी की सारी शर्ट इन्होंने पहन डाली थी, तो एक भी शर्ट नहीं थी बिना प्रेस किए हुए, और पैंट भी नहीं थी। पैंट और शर्ट सब मैंने रख लिया प्रेस करने के लिए। और इसमें ना ये क्या करते थे, ऐसे ही मैं धो के टांग देती थी ना, तो ये पहना हुआ शर्ट और बिना पहना हुआ सब एक ही में मिला के टांग दिए थे। तो खैर तो मैं यहाँ सब ले आई थी प्रेस करने के लिए। फिर मैं जो देख रही थी कि जो धुला हुआ है उसको प्रेस कर रही थी, बाकी जो धुला हुआ नहीं था उसको फिर मैंने साइड कर दिया था। तो संडे के दिन मैंने फिर धोया था। और ये ब्लॉग आप लोग को शुरू में ही पता चल गया था कि ये ब्लॉग सैटरडे का है। तो सैटरडे का है। और संडे के दिन मैंने ब्लॉग अपने चैनल पर अपलोड नहीं किया था, क्योंकि जैसे हम लोग अकेले रहते हैं ना तो टाइम रहता है, और फिर अगर कोई आ जाता है मतलब 1-2 दिन 3 दिन के लिए आ जाए तो फिर लगता है कि क्या मतलब उनको छोड़ के फिर ये सब अपने अगर इसमें लगे रहो तो फिर आने वाला मेहमान भी कहेगा कि हाँ मेरे पास बैठती नहीं है, उठती नहीं है, टाइम नहीं देती है। तो ये सब सोच के मतलब उस दिन तो मैंने वीडियो भी एडिटिंग नहीं किया था। आज भी मेरा लेट ही हो रहा है वीडियो एडिटिंग। अभी शाम के 5 बजने वाले हैं तब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी तुरंत मैं वॉइस ओवर करके और उसके बाद ही मैं ब्लॉग अपना अपलोड करूँगी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। ये नहीं कि काम ज़्यादा रहता है, काम ज़्यादा नहीं रहता है, काम सेम ही रहता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि अब सासू माँ आई हुई है 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए, तो पास में नहीं बैठो तो खुद भी बुरा लगता है। एक मन में ये होता रहता है कहीं उनको बुरा ना लग जाए, ये मेरे मन में होता रहता है। तो सारा काम छोड़ के रहती हूँ अगल बगल में ही। और यहाँ पे फिर सारे कपड़े मैंने प्रेस कर लिए थे, और जो प्रेस नहीं करना था उसको छोड़ दिया था। बाकी जो कपड़े थे वो मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं। और ये है नेक्स्ट डे संडे का मॉर्निंग का ब्लॉग। तो झाड़ू पोछा कर लेने के बाद मैं यहाँ पे किचन में ढेर सारे कपड़े लेके बैठ गई थी। जो कपड़े कल मैं प्रेस कर रही थी और जो मतलब गंदे कपड़े जो निकले थे वो सारे मैं यहाँ पे लेके आ गई थी। और आज कपड़ा ढेर सारा था, तो वॉशिंग मशीन में मैंने नहीं धुला क्योंकि ना मुझे मतलब वाइट वाले बच्चों के ड्रेस थे ना, शर्ट 3-4 मतलब वाइट ड्रेस हो गई थी बच्चों की। तो वो क्या होता है ना, जब मशीन में डालती हूँ ना तो वो कपड़ा अच्छे से साफ़ नहीं करता है मशीन, कॉलर वगैरह शर्ट की साफ़ नहीं आती है अच्छे से। तो इसलिए मैंने कहा कि जब वो 4-5 शर्ट मैं हाथ से धोऊँगी ड्रेस बच्चों की, तो चलो इतने सारे कपड़े जो है वो हाथ से ही धो दूँ। तो बैठ गई थी यहाँ पर धोने के लिए हाथ से ही, और बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सारे मतलब ढेर सारा कपड़ा हो गया था। एक एक करके सब मतलब ढूंढ के सारा कपड़ा मैंने निकाला, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। और पता नहीं डेली कपड़े तो फिर भी कहाँ से इतने हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है।
और फिर बच्चों के वाइट वाले शूज भी धुलने थे मुझे, तो ये भी मैं धो के यहाँ पे रख देती हूँ कि सूख जाएगा। फिर इन लोगों का लगता है फ्राइडे को, हाँ फ्राइडे को ये लोग पहनते हैं फिर, और सैटरडे को, तो 2 दिन लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे धो देती हूँ कि सूख जाएगा। लेकिन इस फ्राइडे और सैटरडे को तो खैर नहीं पहनेंगे, क्योंकि इसमें नवरात्रि की फिर छुट्टी आ जाएगी। 7वीं 8वीं से हर स्कूल में छुट्टी पड़ जाती है, सॉरी 7वीं से, हाँ 7वीं से पड़ जाती है सभी स्कूल में छुट्टी, तो मेरे बच्चों को भी स्कूल में छुट्टी पड़ जाएगी। तो धो के रख देती हूँ सूख जाए, क्योंकि अब धूप भी मतलब कभी तेज़ होती है, कभी पूरा बादल छाया रहता है, वैसी वाली धूप हो रही है। तो यहाँ पे शूज मैंने धुल दिया था, तो दिव्यांशी को दे दी हो, तो वो ले जाके छत पे रख दूँगी। बाकी जो कपड़े यहाँ पे है अभी मुझे खंगालने हैं सारे कपड़े। तो यहाँ पे जितने भी सारे कपड़े थे ना, वो सारे कपड़े मैंने यहाँ पे खंगाल लिए हैं। और पानी भी ख़त्म हो गया था टंकी का, तो फिर जाके फिर मैंने चालू किया था, क्योंकि पानी कम गिर रहा था। तो फिर मैंने चालू कर दिया कि टंकी भी भर जाएगी इधर, क्योंकि लाइट का कभी कोई भरोसा नहीं रहता है। सारे कपड़े मैंने धो के खंगाल दिया, सासू माँ ले जाके पसार दी है, फैला दी है बाहर। तब तक मैंने यहाँ पे अपना ब्रश कर लिया है। फिर उसके बाद मैं नहा धो के और यहाँ पे पूजा करने लग गई थी। पूजा करने के बाद ना मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी खाना। मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए कि दूध में बॉयल आ जाए, उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। तब तक मैंने यहाँ पे चावल ले लिया है कि चावल को साफ़ कर लूँ। और संडे दिन था तो लेट भी हो गया था कपड़े धोने में, झाड़ू पोछा करने में, पूजा वूजा करने में। तो उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने कहा कि चलो अब रोटी सब्ज़ी नहीं बनाएंगे, आराम से दाल चावल और सब्ज़ी बना लेते हैं। तो बस दाल भी फिर मैंने कैंसिल कर दिया। एक तरफ चीनी चाय पत्ती डाल दिया था तो चाय बन रही थी, और दूसरी तरफ कुकर में मैंने सब्ज़ी छौंक दिया था। सब्ज़ी हुई आलू, चना और लौकी पड़ी हुई थी, तीनों को मिक्स करके मैंने सब्ज़ी बना ली थी और साथ में चावल बना लिया था। तो हम लोगों का संडे का डिनर, नाश्ता, ब्रेकफास्ट जो भी कह लीजिए, यही था खाना, दाल सब्ज़ी चावल। इधर चाय बन गई थी तो सबको छान के दे दिया था। और ये देखिए यही मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, लौकी की और चने की सब्ज़ी बना रही हूँ। और फिर मेरा आज ना आटा भी ख़त्म हो गया था, बिल्कुल भी आटा नहीं था। गेहूँ धो के रखा हुआ था, तो बहुत दिन पहले ही धो के मैंने रखा था। तो वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा धूप लग जाएगा तो फिर ठीक आटा होगा, नहीं तो फिर मोटा मोटा होता। तो यहाँ पे सासू माँ लेके चली गई थी, मैंने बोला था थोड़ा फैला देने के लिए, तो ये छत पे लेके आ गई थी। तो यहीं पे ये फैला दे रही गेहूँ कि शाम में फिर पिसवा लिया जाएगा। और यहाँ पे तब तक चाय बन गई थी, सासू माँ को छान के दे दिया है। और सब्जी एक तरफ मैंने छेक छाक के बंद कर दिया है कुकर को, एक तरफ चावल रखी हूँ और अपने लिए यहाँ पे चाय छान ले रही हूँ। आ जाइए आप सब भी चाय पी लीजिए। और इस वीडियो ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी।